ट्रैकिड्स और वेसल्स हो गए। ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर बताया, इधर हो जाओ। ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर भी बता दिया हमने, और वेसल्स में भी स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि किस तरह से उसमें पिट्स हैं, होल्स हैं, और वाटर जो है मिनरल सॉल्ट्स के साथ अपवर्ड राइज करता है। ठीक है ना। अब जो वाटर अपवर्ड जो राइज होता है उसके लिए मैंने आपको बताया था दैट इज एसेंट ऑफ सैप। हाँ। अब ये एसेंट ऑफ सैप, सैप मींस जूस, फ्लूइड, वो किस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। इस चीज में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि हमने देखा कि वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है। एक वर्ड हमने यहाँ पे कुछ बात की थी कल, जैसे सबसे पहला वर्ड हमने बात की रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, या आपकी बुक में इसको रूट प्रेशर थ्योरी भी लिखा हो सकता है। रूट प्रेशर थ्योरी पहला नियम, जिसके थ्रू वाटर ऊपर प्लांट्स के अंदर जाता है। सेकेंडली हमारे पास है नेगेटिव प्रेशर बोले या ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एंड नेगेटिव प्रेशर। तो हम नेगेटिव प्रेशर को ले लेते हैं, नेगेटिव प्रेशर। एंड थर्ड वन है ट्रांसपिरेशन पुल। ये तीन बातें। अब नेगेटिव प्रेशर हो गई तो रूट प्रेशर थ्योरी को हम पॉजिटिव प्रेशर भी कह सकते हैं। और इसको नीचे वाले को पॉजिटिव प्रेशर, रूट प्रेशर को ही पॉजिटिव प्रेशर भी कह देंगे। और तो दो बातें तो यही यहां से समझ में आते हैं, इजी हो गया, पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। पेपर में लिखा क्या है वो याद कर लेंगे। ये याद कर लिखने हैं आपको। इसके बाद कोहेशन पुल, कोहेशन सॉरी ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में दो वर्ड आते हैं, कोहेशन और एडहेशन। इसके दो फोर्सेस हैं, कोहेशन एंड एडहेशन। ये दो फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं और कैसे वाटर ट्रांसपीरेट होगा, ये सारी चीजें हमने यहां पर स्टडी करनी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वाटर अपवर्ड राइज होता है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, किसको, रूट प्रेशर थ्योरी या पॉजिटिव थ्योरी को। रूट प्रेशर थ्योरी में समझने की बात है बेटा यहां पर, और कुछ नहीं है ज्यादा, कि इसमें मेनली रूट प्रेशर थ्योरी में जो रूट हेयर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा याद करो वो डायग्राम जो मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको बताया था कि रूट हेयर्स की हेल्प से किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती है। रूट हेयर्स बुक में एनसीईआरटी में आपको नहीं है, जबकि मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। वापस एक बार यहां पर आ जाते हैं हम। हाँ याद आ गया बस। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, रूट याद है आपको, ये मैंने रूट बनाई थी और ये रूट हेयर, और रूट हेयर के एट द एंड यहां पर मैंने आपको न्यूक्लियस बना के दिखाया था। और यहां पर बहुत सारे सेल्स, बड़े बड़े टुकड़े दिखे थे सॉइल के पार्टिकल्स, याद है आपको, स्टोन और सॉइल के पार्टिकल्स, एयर कैविटी भी थी और वाटर भी, वाटर कैपिलरी भी थी यहां पे। याद है आपको वो डायग्राम, या फिर दोबारा बनाओ? गुड, जब याद आ गया तो वेरी गुड है। अब ये है रूट हेयर। रूट हेयर डायरेक्टली वाटर के सोर्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। मान लो चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी वाटर सोर्स है। मान लेते हैं यहां पर मैं वाटर सोर्स बना रहा हूं, ये तो ये वाटर है, ठीक है, सॉइल के अंदर।
वाटर भी है, एयर भी है, पत्थर भी है। तो अब कहीं पे तो वाटर है, वो वाटर और ये रूट हेयर। बेटा यहां पर छोटी सी बात है, क्योंकि आप लोग छोटे हो तो मुझे ज्यादा बताना पड़ रहा है, कि अब इस चीज को थोड़ा सा बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। इस रूट हेयर के अंदर सेल है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये एक सेल दिखा रहा हूं, सेल ऑफ रूट हेयर। याद रखना बेटा इस बात को, सेल ऑफ रूट हेयर ये हो गई। मैं इसमें न्यूक्लियस भी दिखा देता हूं, बाकी कुछ कुछ चीजें भी हैं, आपको पता है सारी सेल के बारे में। और ये सेल के कांटेक्ट में क्या आ रहा है, वाटर है। तो मैं यहां पर ये वाटर ड्रॉ कर देता हूं, जिससे कि आपको चीज और क्लियर होगी, समझ में आने की होनी चाहिए। अब सेल के बाहर सराउंडिंग मीडियम में क्या है, वाटर अभी फिलहाल, और सेल के अंदर भी फ्लूइड है और सेल के बाहर भी फ्लूइड है। अब सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसमें सॉल्ट्स एंड मिनरल्स भी मिक्स हैं, और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें भी सॉल्ट्स एंड मिनरल्स हैं। तो कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की किस में ज्यादा होगी, सॉल्ट इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, पानी में ज्यादा होगी सॉल्ट, या फिर सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सेल के अंदर है, क्योंकि सेल में सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, और यहां पर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स बहुत कम होते हैं। वाटर में जो डिसॉल्व है जिसको एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर ज्यादा है। नहीं आए समझ में तो बता दो फिर से। हमने क्या एज्यूम किया, वाटर में ये बाहर जो एक्स्ट्रा वाटर है इसमें H2O की कंसंट्रेशन हाई है और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। और इस सेल के अंदर H2O लेस है और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन मोर। तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा और ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि यहां पर वाटर है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या जाएगा, H2O क्या जाएगा यहाँ पे, H2O ही तो एंटर करेगा, हैं? सेल के अंदर क्या हो जाएगा, H2O। ये H2O रूट हेयर्स के अंदर गया और ये यहां तक जाइलम के चैनल तक पहुंचेगा रूट्स के थ्रू। दिस इज रूट प्रेशर थ्योरी। समझ आए? हाँ बोलो, अगर नहीं आए तो बेटा फिर से बताओ। ये जाएगा क्यों होता है? कंसंट्रेशन क्यों नहीं जाता? आपको क्लास 9 में सिखाया था ऑस्मोसिस, किसमिस और फूल जाती है, क्योंकि किसमिस के अंदर वाटर बहुत कम है और शुगर बहुत ज्यादा है। बाहर हमने जो वाटर घोल के रखा उसमें वाटर ही वाटर है, हमने शुगर डाला ही नहीं, तो वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो वाटर अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? यही सेम कहानी, वाटर अंदर गया, स्वेल हो गई किसमिस, फूल जाती है, तो यहां भी वाटर अंदर जाएगा। इस एक सेल के अंदर मान लो ये हमने सेल बना ली, ये वाली सेल के अंदर गया। अब ये सेल से इस सेल में, इस सेल में ट्रांसफर होते होते जाएगा कि नहीं वाटर ऊपर? जाइलम के चैनल तक, जहां जाइलम शुरू होती है वहां तक ये वाटर ट्रांसफर हो रहा है। दिस ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स up to the xylem channel creates a pressure, and that pressure is called positive pressure, and hence water goes up to the xylem channel, and this is called root pressure theory. root pressure theory से water कुछ हाइट तक ही जाता है, नहीं
बहुत कम, कुछ हाइट तक, ओनली अप टू सम हाइट, जिससे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे घास फूस तुलसी वगैरह के जो छोटे छोटे वहां तक पॉसिबल है। लोअर प्लांट्स जो हैं उनमें पॉसिबल है, हायर प्लांट्स में तो नहीं है। वो यहाँ ठीक है। अब समझो, अब क्या हो गया कि बाकी वाटर कैसे जाएगा, यहां से तो जा नहीं रहा। अब क्या हो रहा है, यहां पर ट्रांसपिरेशन के कारण नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। इस ट्रांसपिरेशन के कारण ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। समझे, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूं कि कैसे ये चीज होती है। जैसे सिंपल सी बात है, जो कैपिलरी होती है, आपको मैंने कल बताया था कैपिलरी के बारे में। कैपिलरी वो पाइप बिल्कुल पतली बारीक, कितनी पतली, हेयर्स के जितनी पतली पतली, और उसमें होल है। तो जो जितनी पतली पाइप होगी उसके अंदर वाटर उतना ही स्पीडली राइज होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कल करके खुद ने देखा, जब मैंने आपको बोला था कि भाई रस्सी नीचे डाल दो एक कॉटन की, और उसमें एक गिलास पानी में उसको डुबो के रख दो, और वो रस्सी को ऊपर छत पे बांध दो, तो रस्सी नीचे से गीली होती होती ऊपर तक गीली हो जाती है। देख रखा है ये। दैट मीन्स वाटर ऊपर राइज हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप लोगों का क्वेश्चन यही था कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींचेगा, वाटर कैसे ऊपर जाएगा? तो इट इज ड्यू टू कैपिलरी, जो कि आप लोगों ने किया, सोख के लेके गया। प्लांट्स क्या सोखेगा पानी? बिल्कुल, प्लांट्स वो जूट कहां से आया? प्लांट के अंदर से। वो कॉटन के जो कपड़े जो आपने पहने वो कहां से आया? कॉटन। तो पाइप के अंदर से जाता है ना। हाँ, तो उस कॉटन में भी तो पाइप ही है, उतने पतले पतले जो आपको दिखते नहीं, आपके हेयर से भी ज्यादा पतले पाइप है वो। नहीं, कोई सिस्टम होगा जो होती है लकड़ी सी प्लांट की, उसमें से वो कैसे जाएगा? उसी के अंदर, यही बात है बेटा, ये जो स्टेम है लकड़ी जैसे आप बोलते हो, हाँ। ये स्टेम है, इसी के अंदर जब आपने इसको काटा ऐसे देखा, तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे होल आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे हैं ये। अगर आप इसको लेंस से देखोगे माइक्रोस्कोप, इसमें बहुत सारे होल है छोटे छोटे, ये तो बड़े बड़े भी हो गए, बहुत बारीक पतले पतले पाइप है ये, और इनके थ्रू वाटर ऐसे ऊपर जाता है। ये सारी पतली पतली कैपिलरीज हैं। ये जो दो टॉक्सी हाँ, आप कभी भी प्लांट तोड़ते तो निकल के पानी नहीं आता, ये पतले पतले कैपिलरीज हैं, इनके थ्रू वाटर ऊपर की तरफ जाता है। फिर देखो, अब आप पानी देते हैं पौधों को, ऊपर से देते तो पानी तो नीचे गिरता है। हाँ, तो वहां से रूट्स ने लिया ना पहले तो। हाँ, वो पानी आप वही है ना, जब उसको तोड़ते हो वाइट वाइट सा आता है। नहीं, वाटर ही है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, रूट प्रेशर को समझा। हाँ। रूट प्रेशर से जाइलम तक गया, तो यहाँ जाइलम में शुरू होगी इस टाइम में, ये क्या है, कैपिलरी है, तो ये ऊपर जाएगा वाटर, यही तो बात है। अब जब वाटर कैपिलरी के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वाटर ऊपर पहुंचेगा लीव्स तक, और लीफ में पहुंचने के बाद वहां से क्या किया, वाटर खाली कर दिया। बीच में क्या हो गया, गैप जैसा आ गया कि नहीं आया? नहीं समझे? चलो, ऐसा सोचो इस चीज को कि आपके पास एक ग्लास, वो फ्रूटी, कोका कोला है, पेप्सी है, कुछ भी है, पाइप, उसमें आपने स्ट्रॉ डाला, ऊपर आ गया पाइप, इसमें भर गया, निकल रहा है, चूसेंगे जब ही आएगा, when we suck। ऐसा करने पर ही क्यों आया? क्योंकि ये ऊपर का एरिया तो खुला है, यहां से एयर ने क्या किया, अंदर घुसी, हम जब इसको सक करते हैं तो ऊपर से एयर इसके अंदर गई, और अंदर एयर प्रेशर हाई करने के कारण, और स्ट्रॉ के अंदर लो एयर प्रेशर, गैप क्रिएट हो गया, और उस गैप के कारण तो प्लांट्स में भी
प्लांट अब यही समझो, यही मैं बताने वाला हूं। जब ऊपर यहां लीफ है, इस लीफ में से वाटर चला गया, तो इस लीफ के जो स्टोमेटा वाले सेल हैं, स्टोमेटा से पानी निकल गया, तो स्टोमेटा से जब पानी निकलेगा तो उसके साइड में, स्टोमेटा के साइड में कौन सी सेल्स है? एपिडर्मल सेल्स। ये वाले एपिडर्मल सेल से वाटर ले लेगी, तो एपिडर्मल सेल क्या होगी? खाली। ये इसके बगल वाली सेल से लेंगी, खाली होगी, तो फिर क्या होगा? यहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जाइलम चैनल तक पहुंचाएगा ऐसा करते करते, और जाइलम चैनल में तो ऑलरेडी वाटर कैपिलरी के थ्रू, तो फिर ये निकल रहा है तो जब चूसा ही ना, खाली हुआ, यही है। चलो नहीं समझे, कोई बात नहीं। अब हम इस चीज को एक्सपेरिमेंट में ऐसा सोचो कि भाई ये एक डब्बा है कोई, और इसमें ये होल है, कर दिया मैंने ऐसा, अरे पाइप लगा है, ये पाइप लगा दिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, और यहां पे भी एक पाइप मैंने ऐसे लगा रखा है, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। बताओ, जगह खाली है, इसके अंदर पाइप गया, कुछ फ्लूइड गया? नहीं गया। इस बेड वाले पाइप में फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड है, इसको खोला रखा, ये भी खुला है। अब यहां से अगर मैं फूंक मारूं, क्या होगा? इसमें से निकलेगा? निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसमें से जब फूंक मारेंगे तो ये फ्लूइड का प्रेशर के कारण इसमें से निकल के आएगा सारा। सर ऐसे इसमें भी तो होता है जो होगा। हाँ, वो भी बोल सकते हो, वो भी एक ही कहानी है। तो आएगा, तो जैसे ही इसने इसको फूंक मारा तो यहाँ पर जगह खाली है, तो और कहीं से जगह निकलनी थी, तो ये निकलेगी। तो ये जब इसने जगह निकाल दी, स्पेस खाली हो गया, तो ये बगल वाली से लेगा, उसके बगल, उसके बगल, उसके बगल करते करते जाइलम तक पहुंचेंगे, और जाइलम तक जब पहुंचेंगे तो जाइलम चैनल में तो ऑलरेडी वाटर है, ऑलरेडी वाटर जाइलम चैनल में है, और यहां से वाटर जब एब्सॉर्ब किया इसने, और फिर ये निकालेगा, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ये ट्रांसपिरेट कर रहा है और पुल कर रहा है। अब यहां पर बात ये आती है कि इसमें चैनल में कभी भी जगह खाली नहीं हो सकती, बीच में गैप कभी होने नहीं देते, होता ही नहीं गैप। अगर गैप हो गया तो वो एयर आएगी बीच में, तो एयर नहीं आ सकती, वाटर ही आना है। अब क्या कहता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे को खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन आपने 9th में सीखा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोहेशन फोर्स। ठीक है। दूसरा फोर्स है एडहेशन फोर्स। दूसरा फोर्स है एडहेशन। एडहेशन का मतलब एडहेसिव, समझो आप। एडहेसिव का मतलब चिपकने वाला। ठीक है। अब इस एडहेशन को समझने के लिए क्या करो, एक गिलास पानी ले लो, उसको खाली कर दो, गिलास पूरा खाली कर दिया। अब उसमें क्या एक छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा ड्रॉप वाटर है या नहीं? है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। अब है। नहीं निकला ना पूरा। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स और वो ग्लास की जो लेयर है उनके बीच में फोर्स है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल उसमें चिपका रहता है। अगर हम निकालना चाहे तो निकाल लेंगे। नहीं, हम खाली नहीं हुआ ना, मेरा कहने का मतलब ये। वहां प्लांट्स में क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं कर रहे ना। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी वॉल्स पे चिपका रहेगा,
और एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स पर फोर्स भी लगा रहा है, तो जिसकी वजह से वो खाली कभी होगा ही नहीं। अगर वो ट्यूब खाली होगी नहीं तो वाटर कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन का भी कंटिन्यू चलता रहेगा। अब बात ये आ गई, रात को तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, रात को स्टोमेटा क्यों खोलेंगे भाई? स्टोमेटा खुलेगा रात को, टेम्परेचर ही नहीं, आराम से काम कर। रात को फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, स्टोमेटा खोलने की जरूरत भी नहीं, लाइट नहीं है, हैं? और सनलाइट भी नहीं है, तो स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं है। तो रात को तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, फिर पानी कैसे आएगा? फिर तो बीच में गैप आ जाना चाहिए। यही गैप नहीं आने के कारण होता है जो रूट प्रेशर थ्योरी है, वो मेनली सिर्फ रात को ही काम करती है, वो दिन में नहीं करती। दिन के टाइम पे ये ट्रांसपिरेशन पूल वाले काम कर ही रहे हैं, लगातार चले जा रहे हैं, और रात को रूट प्रेशर। तो ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि रूट प्रेशर ही बड़े बड़े प्लांट्स में भी काम करती है, नहीं करती है। उसके बहुत सारे कई उसको ऑब्जेक्शनल भी मानते हैं, बोले नहीं कई छोटों में काम करता तो बड़ों में नहीं लगेगा, कहते हैं बड़ों में तो हमने देखा नहीं है। तो ये सारी बातें, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ दो चीजें सीखी है। एसेट ऑफ सेप का मतलब द राइज ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू द टिप ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, समझ आ गई चीज? या फिर मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाता हूं, एक बार देखने की कोशिश करेंगे आप। ये चीज समझो, ये रूट हेयर, ठीक है भाई, और ये रूट हेयर चले गए मान लो आपके सेल के पास, ये जाइलम के सेल, ऐसे। मैं सिर्फ एक ही लेयर दिखा रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा लेयर्स को नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर लेते हैं यहां से। क्या बना रहे हो? ये है आपकी रूट हेयर, अगर से स्टार्ट है, और ये इसमें सेल्स हैं अलग अलग रूट के अंदर, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस वगैरह, और यहां पर आ गई जाइलम तक। तो ये जो रूट हेयर से जो प्रेशर लग रहा है, रूट प्रेशर, यानी कि जो यहां पर जो वाटर था ये रूट के अंदर आया, और ये यहां से होता हुआ वाटर जाइलम के चैनल तक पहुंच गया, यही तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाता रूट प्रेशर। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पहुंच गए, ये लास्ट करते करते यहां तक ले आया, मैं लीफ तक पहुंचा रहा हूं। अब ये मान लेते हैं हम लीफ आ गई हमारा, और ये अब एपिडर्मिस ऊपर की दिखा दी मैंने, और ये आपको पता चल गया पैरेंकाइमेटस टिश्यू है, लीफ का डायग्राम याद है आपको, और ये नीचे स्पॉन्जी लेयर्स थे, और ये इस तरह से एंडोडर्मिस आ गए, बीच में स्ट्रोमा आ गया, याद है? समझ आएगी चीज? अब जो स्ट्रोमा है, वाटर क्या होगा? ट्रांसपिरेट आउट हो गया। सिर्फ इतना यहीं से ट्रांसपिरेशन होता है ऐसा नहीं सोचना, आपको ये भी याद होना चाहिए, जो स्टेम है, बार्क है, बार्क हट गया, अंदर छोटे छोटे होल थे, स्टेम के अंदर, ब्रांच के अंदर गैसियस एक्सचेंज होती थी, क्या नाम था उन होल्स का? लेंटिसल्स, याद है? स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर छोटे छोटे होल्स, लेंटिसल्स थे। तो हम यहां से भी दिखा सकते हैं, यहां छोटे छोटे होल्स थे, तो इसमें से भी ट्रांसपिरेशन हो रहा, लेंटिसेलर ट्रांसपिरेशन होगा। एंड एपिडर्मल, यहां से भी, तो ये भी तो एक सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की, इसमें से भी वाटर ट्रांसपिरेट होगा, नो डाउट। लेंटिसेलर ट्रांसपिरेशन और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन, हालांकि ये बहुत कम है,
मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन स्ट्रोमल ट्रांसपीरेशन होते हैं, स्टोमेटा 50% से लेकर के 95% तक ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ये तो बहुत कम है, लेकिन जब बहुत ज्यादा यहीं से ट्रांसपीरेट होता है तो इसके बगल वाले सेल में से कम होगा कि नहीं? ये सक्शन करेंगे कि नहीं? ऐसा होगा या नहीं होगा? जैसे स्ट्रॉ में सब कर रहे हैं, क्योंकि वो बगल वाली सेल एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, सक्शन क्रिएट होगा। फ्रूटी में भी सेल होगा, फ्रूटी में तो हम कर रहे हैं ना, और यहां तो एक दूसरी सेल ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही है ना। नहीं समझे अभी भी? क्लियर नहीं आ रही? देखो ये यहां तक कि मैं छोटा सा टुकड़ा एक ले लेता हूं, सिंपल भाई, ये वाली सेल हो गई स्टोमेटा की, ठीक है? या समझने की कोशिश है बेटा, और कुछ नहीं है यहां पे। और इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चली गई, और फिर यहां आ गए। अब मैं समझाता हूं पूरे डिटेल में, ये यहां और ये भी यहां, एक सेल दिखा रहा हूं मैं, ये भी सेल ही थी, आपको समझ नहीं आया है इसलिए मैं यहां आ गया इस कंडीशन। अब भाई स्टोमेटा ने क्या किया? स्टोमेटा ने ट्रांसपीरेट किया कि नहीं? वाटर कर दिया, समझ आ रहा? गुड। अब स्टोमेटा ने जब वाटर ट्रांसपीरेट कर दिया तो इस रेड वाली सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इस 1 नंबर वाली ब्लू वाली से ज्यादा है या कम? वाटर का कंसंट्रेशन S में ज्यादा है या 1 में ज्यादा? 1 में ज्यादा होगा ना? पक्का है ना? तो ऑस्मोसिस होगी या नहीं? तो फ्रॉम हायर टू लोअर आएगा वाटर? नहीं, फिर से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं मेरे बेटा, वापस इरेज। स्टोमेटा से वाटर ट्रांसपीरेट होता है, पक्का? कंफर्म? गुड। स्टोमेटा से वाटर ट्रांसपीरेट, वाटर निकल गया, ठीक है? स्टोमेटा के बगल में कौन सी सेल है? एपिडर्मल। मान लो उस एपिडर्मल सेल को हमने नंबर दिया 1। स्टोमेटा से क्या निकल गया? अब 1 नंबर वाली जो सेल है, 1 नंबर वाली, उसमें वाटर ज्यादा होगा या स्टोमेटा के अंदर वाली गार्ड सेल में वाटर ज्यादा होगा? तो यही तो बोला था। अब 1 में जब वाटर ज्यादा है तो ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? तो 1 से वाटर स्टोमेटा में आएगा या स्टोमेटा से 1 में जाएगा? स्टोमेटा में आएगा, क्योंकि वाटर, पानी निकल रहा था, तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें है? 1 में है, तो 1 से स्टोमेटा में आएगा वाटर, आ गया। अब 1 से जब चला गया तो 1 में वाटर कम है या 2 में वाटर कम है? 1 में। वाटर ज्यादा किसमें? 2 में या 1 में? 2 में। तो अब वाटर 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में आएगा? 2 से 1 में आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ जब बता रहा था तब नहीं था, मतलब सर मैं तो बाहर में समझ ही गई थी। अब फिर 3 में ज्यादा होगा तो फिर 2 में आएगा। ये क्या है? ये जा ही तो रहा था, ये जा तो रहा था, ऐसे ही तो जा रहा था, और ये आके क्या हो रहा था? तो ये पता नहीं आपने कैसा बना दिया। चलो अब समझ आ गया, समझ आ गया, क्लियर है चीज अभी? हैं? हाँ जी। गुड, वेरी गुड। तो ये इसको बोलेंगे सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे वाला हुआ, क्योंकि ये निकाल रहा है कंटिन्यू, तो वापस शक कर रहे हैं, और ये कहां तक जाएगा? जाइलम चैनल तक। जाइलम चैनल तक तो वाटर ऑलरेडी रूट प्रेशर से पहुंच चुका है। तो इस तरह से वाटर जो है लीफ के एंड तक पहुंच जाता है और वहां आराम से ट्रांसपीरेशन हो जाती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट हमारे पास